जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास। ये क्लास रहेगी आज की स्क्वायर रूट्स की प्रैक्टिस की क्लास। तो हम प्रैक्टिस करेंगे स्क्वायर रूट्स में। तो प्रैक्टिस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहां से बनता है, तो ध्यान से देखिएगा और ध्यान से प्रैक्टिस भी करिएगा। स्टार्ट करिएगा क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका? निम्नलिखित संख्याओं का जो है वर्गमूल ज्ञात करना है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, वर्गमूल निकालना है। जैसे अब पहला क्वेश्चन है, ये दिया हुआ 0.81 है ना। सबसे पहले मैं आप सबको ये एक बेसिक की, क्योंकि ये क्लास बेसिक्स की है, एडवांस अंकों से नहीं है कि भैया अंकों से लिया ले ठाक करके आंसर आ गया जी। तो बड़ी बड़ी नहीं फेंक रहा हूं मैं, सिंपल एक तरीका बता रहा हूं बेटा। यहां पर आप देखिए, ये 9 9 81 हो जाते हैं। वर्गमूल बोला है यानी कि यूं करके बोला है, ठीक है। ध्यान से फोकस करके आपने क्लास में ध्यान देना होता है। अब क्या है, जैसे इसका आप जो है वर्गमूल हटाएंगे तो यानी कि पॉइंट हटा दीजिए, ठीक है जी। अब आप इसका रूट निकाल सकते हो कैसे? 9 9 जा 81, तो ये 9 ओवर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। जिसको हम पॉइंट्स में कन्वर्ट करना चाहे तो 0.9 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को मैं फिर से बताता हूं। 81 है, आप पॉइंट्स को भूल जाओ कि पॉइंट्स भी यहां पर दिया हुआ है। तो 81 का रूट कितना होता है? 9, ठीक है। अब दो दो का पेयर, क्योंकि पॉइंट के बाद दो का पेयर है, इसलिए आपने एक डिजिट लेना होता है। कैसे? 100 से 10 आता है, तो इसलिए यहां पर पॉइंट आ जाएगा। डायरेक्ट आप आंसर लगा सकते हो, ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखते हैं। दो दो चार, चार आगे, तो आपने दो जीरो लगा देने। कितने पेयर बन गए थे आपके पॉइंट के बाद? दो पेयर बने थे, इसलिए दो जीरो हो गए। 25 का रूट क्या होता है? 5, ठीक है। तो इसलिए हमारा ये 5 आया, तो आपका आंसर आ गया 0.5। बड़ा सिंपल तरीका है, ठीक है। एक और देखो, कितने पेयर बन गए? चार बन गए। चार बन गए तो चार का आ गया दो। और 121 है, किसका होता है? 11 का, इसलिए 11 आ जाएंगे यहां पे, है ना। तो यानी कि आपका पॉइंट कहां पे लग गया? 0.11 के ऊपर। ये आपका आंसर हो गया। इजी है। एक और देखिए, दो दो दो, कितने पेयर बन गए बेटा? तीन पेयर बन गए, तो तीन पेयर का आ गया 30। 441 है, किसका होता है? 21 का, तो इसलिए 21 आ गया। तो इसका क्या आंसर आएगा? 0.021, 0.021। तो ये इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आपका हल रहेगा, ठीक है जी। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये पेयर बनाइए, देखिए यहां पर तीन का पेयर है, पर ये क्वेश्चन भी वैसा ही है, क्यूब रूट का है। जो पिछला क्वेश्चन था वो किसका था? स्क्वायर रूट्स का। अब कौन सा आ गया? क्यूब रूट का। क्यूब रूट में तीन का पेयर बनता है। कितने का बनता है? तीन का पेयर बनता है। देखो, एक पहले पूरी डिटेल में देखो। क्यूब रूट निकालना है तो ध्यान से देख लीजिए। क्यूब रूट में 3 छोटा सा लिखा होता है और यूं बन के क्यूब होता है, ठीक है। अब इन्होंने हमें दिया है 0.027, तो क्यूब रूट जब आप निकालेंगे तो 27/1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। 1000 क्यों हुआ? पॉइंट हटाया, पॉइंट हटाने के बाद कितने डिजिट मिल गए हमें? तीन डिजिट मिल गया। और तीन डिजिट मिलने की वजह से हम बोलेंगे कि हमारा जो पेयर है वो तीन का बनेगा। कितने का बन रहा है? तीन का पेयर। यहां पर देखिए कितने का पेयर बन रहा है? तीन का। ये भी कितने का है? तीन का है। यहां पर हमारे तीन के कितने पेयर बने? दो बने। यहां पर कितने पेयर बने? दो बने। आपको इस तरीके से गिनने हैं कितने के पेयर हैं। और स्क्वायर रूट है या क्यूब रूट है? स्क्वायर रूट में दो दो के, क्यूब रूट में तीन तीन के पेयर। तो बेटा अब कितना आएगा? 27 है, यानी कि किसको हम तीन बार मल्टीप्लाई करें 27 आए। अब देखिए 3 3 जा 9, 3 जा 27, यानी कि तीन को हम कितनी बार कर रहे हैं? तीन बार कर रहे हैं। और हमें तो क्यूब रूट ही चाहिए, तो इसलिए यहां पर आ गया 3। और यहां का आ जाएगा 10। क्यों आ गया 10? क्योंकि ये पेयर तीन का है, तो 1 एक निकल के आएगा। थोड़ा सा और डिटेल में जान लेते हैं। अब 3 की पावर 3, 10 की पावर भी 3 ही होगी। और रूट का मतलब जो है, ये जो रूट लगा ना क्यूब रूट, इसका मतलब होता है 1/3। ठीक हो गया। तो दोनों का 3, किसका? 3 और 10 का कॉमन ले लोगे
और ये बाहर वाले 3 से जब मिलेगा तो ये कट जाएगा, मल्टीप्लाई होते हैं, तो 3/10 ही आ गया, वही चीज है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि आप ज्यादा डिटेल में ना जाएं, कॉम्पिटिटिव का सवाल है, समय का सवाल है, इसलिए आपको ये स्टेप्स नहीं करने हैं, ठीक है। तो आप शॉर्टकट ये आंसर दे सकते हैं 0.3। और डायरेक्ट कैसे करेंगे? डायरेक्ट 27 है, 27 का 3 आ गया, एक पेयर बना, तो इसलिए एक ही डिजिट छोड़कर आपका क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, डायरेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला देखिए, अगले में एक ही है, ये किसका क्यूब है? 11 का क्यूब है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया है, 11 का है, एक पेयर बना, इसलिए ये यहां पर 1.1 का डायरेक्ट आंसर बन गया। इसी प्रकार से इसमें ये 216 है, किसका होगा? 6 का, 6 ये आ गया। अब कितने पेयर बने? 2, 1 2 और ये डॉट लग गया, इनकी पॉइंट लगाना आना चाहिए। नेक्स्ट किस चीज का बन गया? ये जल्दी से कमेंट कर दो, आपके लिए ये आपका आंसर है, आपने कमेंट करना है, आपको क्या लगता है इसका क्या आंसर है, वीडियो देख रहे हैं, आपको ये आंसर देना है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 46 का वर्ग ज्ञात करें। जितने भी आर्मी अग्निवीर के हैं ना, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस के लिए। 46 है, मैंने आपको इसका वर्ग बोला है, वर्ग क्या होता है? स्क्वायर पूछा है। अब आप इसको किससे कंपेयर करेंगे? 50 से, ठीक है। ये 50 से कितना ज्यादा है या कम है? तो ये कम कितना है? 4 कम है, तो 4 चौके 16, 16 आ गए। और अब आपने क्या करना है, 25 जो इसका फ्रेंड होता है, वो उससे 4 आपने क्या कर देने हैं, माइनस कर देने हैं। तो क्या आंसर आ गया बेटा? 2116, ये आपका आंसर होगा। कौन सी ऑप्शन आ गई आपकी? बी ऑप्शन आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है 7.4 का वर्ग ज्ञात करें, यानी कि 7.4 यानी कि आपका उसका स्क्वायर निकालना है। अब आप स्क्वायर निकालना है, कैसे निकालेंगे? 7.4 है तो पॉइंट हटा लो, या डायरेक्ट आपने कुछ मत करो, अगर जो भी बच्चे हैं 74 को 74 से ही मल्टीप्लाई कर दो, अगर आपको ट्रिक्स नहीं इस्तेमाल करनी है तो। कितनी आ जाएगी? कैसे करेंगे? पहले स्ट्रेट क्रॉस स्ट्रेट, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप। 4 4 जा 16, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, ठीक है। 8 8 16, 1 17, 2 2 4 और 1 5, 7 ही आगे, ठीक है। 7 7 जा 49, 49 ये आगे आपके, और 150, 50 नहीं 7 7 जा 49 थे आपके, 2 2 4 1 5, अच्छा, तो 7 7 जा 49, ठीक है। तो 5, ये कहीं में मिस्टेक होगी, 2 मिनट, 4 4 जा 16, 1 आगे, इसको ये कर लिया हमारा, यहाँ पे 7 आ गया आपका, इसका 5 कैरी हो गया, 7 7 जा 49, 49 प्लस 5 54, 5 4 7 6, ये आ गया। और इसके बाद आपका पॉइंट था, तो पॉइंट का भी आपका 10 आएगा, यानी कि नीचे पॉइंट हटाएंगे ना, 74/10 आएगा। दोनों का जब स्क्वायर होगा तो 10 10 जा 100 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 100। तो इन दोनों का पॉइंट आया, तो 54.76, कौन सी ऑप्शन? सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। 106, इसके लिए भी मैंने ट्रिक दी हुई है, 100 से कितना ज्यादा या कम है? 6 ज्यादा है, तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा? 36, और 6 ही इसमें प्लस कर दो, 112। आपने पूरी कंप्लीट वीडियोस देखनी है इसकी स्क्वायर्स की, डायरेक्ट आंसर आएगा आपका, ठीक है। कितना आंसर? ऑप्शन बी आपका आंसर रहेगा। अगला सवाल 96 का स्क्वायर स्पीड में निकालने की कोशिश करो। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो वीडियो पॉज कर लो, पॉज करो और उसके बाद आंसर निकाल लो। 100 से कंपेयर कर लो इसको, 100 से कितना कम है? 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16, 4 ही इससे कम है, तो इसलिए 4 ही 96 से कम कर देने हैं, कितने रह गए? 92। तो 9216, कौन सी ऑप्शन? डी ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। अगला सवाल 509, 509 यानी कि 500 के नजदीक, कितना नजदीक? 500 से कितना ज्यादा है? 9, 9 का स्क्वायर 81,
500 में 9 डाल दिए कितने हो गए 518 हो गए, प्लस 9 किए हैं। ठीक है बेटा, ठीक है। अब ये कितने टाइम्स है 5 टाइम्स है, इसलिए हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। 5 8 जा 40, 5 प्लस 4 9 एंड 25, तो क्या आंसर आ गया 259081। कौन सी ऑप्शन आ गई ए ऑप्शन। तो हो रहे ना आंखों से क्वेश्चन, ठीक है, आंखों से उसी के क्वेश्चन हो रहे जिसने पूरी स्टेप बाय स्टेप अगर वीडियोस देखी हुई है। अगर वीडियो नहीं देखी है तो फिर नहीं होगा कुछ। 295 किसके नजदीक का बेटा, ये 3 के नजदीक, 300 के नजदीक है। किसके नजदीक है 300 के नजदीक है। तो 300 से लेते हैं तो कितना कम है 5 कम है, 5 कम है तो कितना हो गया बच्चे 25, 5 कम है तो 5 इससे भी कम कर देंगे, कितने हो गए 290। अब कितने टाइम्स है 3 टाइम्स, क्योंकि कंपैरिजन जिससे करते हैं वो गिना जाता है, तो 3 टाइम्स, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 3 होगा। 0 9 27, 3 दूनी 6 7 8 870। तो कौन सी ऑप्शन आ गई डी ऑप्शन। बोलिए डी ऑप्शन आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। आपने सिर्फ ये ट्रिक्स संभालनी है और इन ट्रिक्स की वीडियोस देखनी है। ये वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में भी दी जाती हैं, साथ साथ में जो है आपको सीक्वेंस वाइज जो है विजय पथौल एग्जाम प्रिपरेशन एप्लीकेशन के ऊपर दी जा रही है। इसी प्रकार से 999 का पूछा हुआ है। 999 यानी कि किससे कंपेयर होगा, ये होगा 1000 से। किससे होगा बच्चे 1000 से। 1000 से कितना कम है, एक, कम नहीं है सर, मोर है, कम नहीं है मोर है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक को एक तो लिखेंगे पर 0 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 0 1। अब हमारा अगर ये इससे ज्यादा है तो हमने क्या कर लेना है, इसमें भी एक प्लस करना है या माइनस करना है, ऐड करना है। जब एक ऐड हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 1000 बन जाएगा। मगर ये 1000 से एक ज्यादा था या कम था, मोर था या लेस था, लेस था ये, इसलिए आप इसको लेस करेंगे। क्या करेंगे लेस करेंगे, तो 998 रह जाएगा, क्योंकि ये एक कम है 1000 से। 1000 से कंपैरिजन हो रहा है, वो किससे आपस में मैच होता है, तो वो मैच किससे हो रहा है 1000 से। 1000 के पास है मगर कितना कम है 1000 से, एक कम है, तो इसलिए एक का स्क्वायर क्या हुआ एक, 01 हुआ। आफ्टर देन आपने एक ही 999 से कम किया तो कितना किया 198। और आपको पता है ये कितने टाइम्स है, कितने टाइम्स है ये आपको देखना होता है, 10 टाइम्स है, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे। ठीक है, तो 10 से कर लीजिए, कितना आ गया 9980, 999980 और 01 कौन सी ऑप्शन से मैच हो गया, बी ऑप्शन से, है ना, बी ऑप्शन से टैली हो गया। ठीक है, ये उसी को ही आएगा, क्वेश्चंस का ट्रिक्स भी उसी को आएगी जिसने मेरी वीडियोस को अच्छे से देखा है। ठीक है, तो उन्हीं वीडियोस को देखिए, बहुत बढ़िया से आएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, इसमें वर्ग पूछा है। क्या पूछा है वर्ग, स्क्वायर। आप भूल जाइए, किसको भूल जाइए पॉइंट्स को। ठीक है, अभी आप सिर्फ इसको देखिए 997 का वर्ग क्या होगा। 997 यानी कि किसके नजदीक आया 1000 के, पर 1000 से कितना कम है 3 कम है। 3 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चे 9, 3 इससे कम कर दो, कितने रह गए 3 कम कर दो 94। ये कितने टाइम्स है अब 10 टाइम्स है, इसलिए मल्टीप्लाई विद 10, तो कितना आ गया 9940। क्या आ जाएगा 9940। अब यहां पर पॉइंट लगा है, एक्चुअल में क्या है 997/100 का स्क्वायर है ना, तो इसका स्क्वायर किया तो आपकी वैल्यू आ गई। 100 का स्क्वायर करेंगे तो 4 जीरो लगेंगे ना। ठीक है, कितने लगेंगे अब लगा लो 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4, 994009। कौन सी ऑप्शन में जाएगा, डी ऑप्शन। कौन सी, डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन कभी कब होगी, जब प्रैक्टिस होगी, जिसको ट्रिक्स का आइडिया लगेगा तो वो उसके रूट्स को आंखों से ही
निकाल पाएगा। तो इसलिए ना आपने आंखों से निकालने की कोशिश करी। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें वर्गमूल पूछा है। अब ये क्वेश्चन मैं पहले भी पिछली क्लास में बता चुका हूं। ये एक ऐसा है जो कि ट्रिक्स के अनुसार अगर करते हैं तो ये माइनर बीच में ही खड़ा हो जाएगा। कैसे? 1296 है तो कैसे होगा? देखिए ये किसके टेबल में आता है? 4 और 6। ये किसके टेबल में आता है? नजदीक स्क्वायर के 3 के, क्योंकि 3 3 9 है, नहीं तो 4 4 16 बड़ा हो जाएगा, तो ये आएगा। मगर 3 के आगे क्या आता है? 4, तो 3 को 4 से करें तो क्या आ गया? 12। अब ये तो खड़ा हो गया। खड़ा हो गया कहां? मतलब बैलेंस में बन गया, इक्वल बन गया। तब आप इस केस में मैंने बोला है बड़े वाला ही लेते हैं। तो 36 इज द आंसर, सी ऑप्शन। आपने ये वीडियोस पूरी देखनी, स्क्वायर रूट्स का परफेक्ट होंगे तो ही आपका सिलेबस जो है वो और ज्यादा परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्गमूल निकालना है 5929 का। फटाफट निकालो, मेरे साथ साथ निकालो। 9 है तो 3 और 7, 59 किसके नजदीक आता है? 7 के। 7 7 जा 49 आते, 8 8 जा 64, वो बड़े हो गए तो 7 आ गए बेटा। अब आंसर उठाना तो 7 को किससे करेंगे? 8 से करेंगे। तो 8 7 जा कितने हो गए? 56। ठीक हो गया। अब ये बड़ा है या छोटा है? बड़ा है, तो आपका आंसर भी बड़े वाला होगा। डी ऑप्शन इज द आंसर। समय नहीं लगेगा पेपर में। पेपर में समय उसी का लगेगा जिसने वीडियोस ही नहीं देखी, जिसने आंसर ही नहीं निकाल सकता। अभी देखिए, फोकस करिए, क्या आंसर आएगा? 11025, 3 का पेयर। ये किसके टेबल में आएगा? 5 के। अब 110 है, ठीक है, 110 के लिए नजदीक चलो। 25 से चलेंगे तो आपका कितना आएगा? 30 से चलेंगे तो कितने के नजदीक जाएगा? 110 है, मगर 900 तो बहुत ज्यादा हो गया, एक हिसाब नहीं है। 110 है। 10 10 जा 100, 11 9 जा 121, 121 बड़े हो गए बेटा, तो 10 10 जा 100, तो 10 आएगा। 105 ए ऑप्शन। कुछ हुआ ना? आंसर निकला सीधा ठा करके। हाँ, ट्रिक काम करती है। जिसने एक बार प्रॉपरली क्लासेस लगाई हैं, डेफिनेट उसको दोबारा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसका स्क्वायर लगाइए, प्रैक्टिस करिए साथ साथ में मेरे। √3969, 2 2 के पेयर, 9 लगाइए, 3 और 7, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, बड़े हो जाएगा, 6 आ जाएगा, है ना। उसके बाद 6 के आगे क्या आता है? 7। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 7 से। कितना आ गया? 42। ये बड़ा है या छोटा है? छोटा है, तो छोटा है तो छोटा ही आपका आंसर रह जाएगा। आई होप आपको जो है ना ये स्क्वायर रूट्स निकालना और स्क्वायर्स निकालने की जो है ना प्रैक्टिस 1000 की तक की मैंने पूरी करवा दी है। ठीक है, एक और लगा लेते हैं। क्या है? वर्गमूल निकालना है। 16384, 2 2 कैंसल, कितना आएगा बच्चा? 2 और 8, 2 2 जा 4 और 8 जा 64, 163 है तो 11 10 10 जा 100, 11 11 जा 121, 13 13 जा 169, बड़े हो जाएंगे तो 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। अब आपको आंसर उठाना है तो 12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 13 से करेंगे। 12 को किससे करेंगे? 13 से, आराम से। थर्टीन को किससे कर दिया हमने? 12 से। 3 2 जा 6, 156 आ गया। अब ये छोटा है या बड़ा है? बड़ा है, तो आपका आंसर क्या होगा? बड़ा होगा। कैसा लगा? सबको समझ आया? ठीक है, तो आपने इस तरीके से निकालने हैं। अगला क्वेश्चन, जल्दी जल्दी हरी अप। अपनी प्रैक्टिस जो है वो साथ साथ में घर बैठे आपने करनी है, टेंशन नहीं लेनी है। 4 4 जा 16, 6 6 जा 36, 1049 आया। ठीक है, अब आगे चलिए। 30 30 जा कितने होते हैं? 900। 30 30 जा 900, ये 900 से बड़ा है। उसके बाद 30 के बाद कौन आएगा? 31। ठीक है, तो 31 से लेके चलो। 31 31 जा कितने होंगे? चेक करो। 31 को 31 से कर दीजिए, 1 आ गया, 6 और 9, 961, जो कि इसके नजदीक का है। आप 32 32 जा करोगे तो 10 कितना आएगा?
चेक करो 1024, वो भी इसके नजदीक का बच्चे, ठीक है। अब 33 इंटू 33 करो, 33 इंटू 33, 3 3 जा 9 आ गए, यहां से भी गया, 3 2 जा 6, 3 नहीं सॉरी 3 3 जा 9 18 आ जाएंगे, 1 3 3 जा 9 और 1 10, 1089, 33 बड़ा हो गया, क्या हो गया बड़ा, तो इसलिए आप क्या लोगे 32। अब 32 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 33 से। ये क्यों करते हैं मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें ये आंसर चेक करना है कि कौन सा हमारा आंसर है ना। तो क्या करेंगे 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 आ गए, 3 2 जा 6 ये आ गया फिर से अगेन, और 3 3 जा 9, तो 9 और 6 कितने हो गए 15 है ना, 5 ये आ गए, 1 ये आ गए, 3 3 जा 9, 1 10, 1056, ये छोटा निकला, तो आपका आंसर भी छोटे वाला होगा। तो कौन सा ऑप्शन आ गया 324। तो कॉम्पिटिटिव के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। कैसे करेंगे बेटा, इसका मैंने क्या कहा है, पॉइंट को भूल जाओ, क्या भूल जाओ, पॉइंट को भूल जाओ। तो 784 का कैसे निकालेंगे, दो दो का पेयर बन के, तो 2 और 8 आ जाएगा, ये आ गया सिंगल, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 बड़ा हो जाएगा, तो 2 ये आएगा। अब ये किसके नजदीक का है, ऐसे तो आपको पेयर ही याद कर लेने चाहिए, ठीक है। तो ये 28 का आंसर होगा, क्योंकि आपने 2 लिया तो 2 को 3 से किया तो 6 आया, जो कि आपने बड़े वाला ही आंसर लेना होता है, 28 आ गया। तो 2.8 यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आ गया, ए। पॉइंट का केस अगर पूछना हो तो वो भी सिखा देता हूं, 2 का पेयर है तो बेटा सिंगल एक डिजिट आएगा, उस वजह से एक के ऊपर क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। तो कैसे लगे आज के क्वेश्चन, और ये प्रैक्टिस आपने करनी है और साथ में जो है इन क्वेश्चंस को लगाना है। अगर आपने ये वीडियो देखी है और कुछ समझ फिर भी डाउट्स आ रहे हैं तो कमेंट कर देना आपने, फिर मैं ऐसी ही और प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चंस लेकर आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।